नहीं होंगे अंत तक के उपचुनाव और नरेश मीणा फिर से जाएंगे जेल। ये संभावनाएं राजनीति में क्यों चल रही है, आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सर, जितने राजनीति में समीकरण बनते हैं वो बदलते भी रहते हैं, लेकिन नरेश मीणा का जेल में जाने वाला जो एक सिलसिला चल रहा है राजनीति में को, वो कहीं ना कहीं रिपीटेशन मोड पे आ चुका है कि पहले थप्पड़ मारा एसडीएम को और जेल में गए, फिर अधिकारियों से जिद बहस की और गुस्सा दिखाया, धरना दिया, सरकारी कार्य में बाधा डाली, फिर जेल गए। और अब फिर से जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है कि शहीद स्मारक पर पिपलौदी जो बच्चों की जान गई उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए शहीद स्मारक जयपुर पर फिर से बैठ गए हैं धरने पर। और जो डूंगरी बांध को लेकर इतना जोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहा है कि 21 तारीख को वहां पर भी घेराव हो गया, जो भी तमाम प्रतिक्रिया रहेगी, इससे क्या वो फिर से जेल जाएंगे? देखिए, एक बात को बहुत स्पष्ट तरीके से हम समझ लें कि जो लोकप्रियता किसी नेता को दसियों और बीसियों सालों में मिलती है, वो लोकप्रियता अगर जेल जाने से मिल जाए और फिर जेल जाने से और डबल मिल जाए, जी। तो फिर कोई क्यों बार बार जेल न जाए, अपनी लोकप्रियता को चरम सीमा पर क्यों न पहुंचाए और 2028 तक सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बनने का अपना गोल क्यों न पा जाए। जी। यही थ्योरी नरेश मीणा लेकर चले हैं। और जो हालात बन रहे हैं, जो सियासत में पूरी जाजम बिछ रही है, उसमें ये नजर आ रहा है कि अंता उपचुनाव का होना बेहद मुश्किल है। क्योंकि अगर अंता उपचुनाव हो जाता है तो सत्ताधारी पार्टी की किरकिरी होनी निश्चित है। बिल्कुल। और जिस तरह से पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव लगातार डीले पे डीले हो रहे हैं, अंता उपचुनाव से पहले कंवरलाल मीणा के बाहर आने, वापस से चीजों को रिज्यूम करने की संभावनाएं पूरी है। और अंता उपचुनाव ना हो ताकि सत्ताधारी पार्टी का नाक बचा रहे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। अगर ये हो जाता है, और ये संभावनाएं सबको पता भी है, और इसीलिए नरेश मीणा का गोल 2028 है। क्योंकि अभी मान लो अगर विधायक बन भी जाते हैं तो 2 साल के लिए बनेंगे, जी। पूरा 5 साल का टेन्योर तो अभी भी नहीं मिलेगा। तो उनका 2028 जो है वो गोल है, और 2028 तक अपनी लोकप्रियता को पूरी चरम सीमा पर ले जाना ये गोल है। इसीलिए आज पीपलोदी को लेकर शहीद स्मारक पे बैठे हैं, डूंगरी बांध को लेकर जल्दी बैठ जाएंगे, और फिर वही चीजें होंगी। और अगर जेल चले जाएं तो सोने पे सुहागा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। क्योंकि उससे लोकप्रियता लगातार डबल हो रही है, उससे जनता के अंदर जो परसेप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है कि जनता के लिए काम करता हूं और जेल भेज देते हैं। बिल्कुल। सब जनता के लिए काम किया, समरावता किया, झालावाड़ किया, पिपलौदी कर रहा हूं, फिर डूंगरी करूंगा। जी। और जेल अगर जनता के लिए काम करने को भेज रहे हो तो ये जनता को समझ में आ रहा है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। और फिर ये परसेप्शन जब एक बार बन जाता है तो जनता फिर ये नहीं सोचती कि कोर्ट ने मना किया था कि मत करना कोई धरना, मत करना कोई भीड़, लेकिन फिर भी कर दी इसलिए जेल हुई। ये चीजें, ये लॉजिक्स जनता नहीं सोचती। और जाहिर सी बात है, नरेश मीणा जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर निकल पड़े हैं, वो नारा उन्हें और पॉपुलर कर रहा है। और बार बार जेल जा रहे हैं, अपने पास में भगत सिंह की तस्वीर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर लोगों के दिमाग में जा रही है कि जिस तरह से आम आवाम के लिए लड़ते हुए भगत सिंह भी बार बार जेल गए थे, वही काम नरेश मीणा कर रहा है हमारे हक दिलाने के लिए। और उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इससे अगर कोई सकते में है तो किरोड़ी और पायलट जैसे नेता भी हैं, जिन्होंने अपनी उम्र खपा दी इस लोकप्रियता को पाने के लिए। और ये जेल जा जाकर शॉर्टकट में बहुत सारी लोकप्रियता पा रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए, फायदा इसमें जनता का हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जो पूरी तरह से निष्क्रिय विपक्ष हो चुका था, कुछ भी नहीं कर रहा था, जी।
अब उसके रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए हनुमान बेनीवाल तो काम कर ही रहे थे, नरेश मीणा और पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं, तो जनता की आवाज तो उठ रही है और उस आवाज की एवज में ये लोकप्रिय हो रहे हैं। तो फायदा इसमें जनता का भी है, इनका भी है, थर्ड फ्रंट और बड़ा होता जा रहा है। नरेश मीणा 2028 में संभवतः अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ना ही किसी तीसरे मोर्चे में बाप पार्टी या हनुमान बेनीवाल के साथ वो मिलेंगे, वो खुद की पार्टी बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद नंबर्स लाने के लिए वो किसी और पार्टी से बाहर से गठबंधन कर सकते हैं। यही संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। हालांकि ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जैसा आपने कहा वो बदलती भी रहती है, ये बदल भी सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो दिख रहा है उसमें यही संभावनाएं नजर आ रही है। जी, और जो बात आपने कही, मैं नाम बोल रही हूँ उस किताब का और उस व्यक्ति का। एक उदाहरण मुझे नरेश मीणा ने दिया था। मैंने बोला कि इस बार आप जेल में अकेले थे तो आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इस दरमियान मैंने किताबें पढ़ी। उस किताब का नाम भूलती हूँ, लेकिन किताब में जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जिस व्यक्ति की वो कहानी थी उस किताब में, वो बहुत बार जेल गए थे इंदिरा गांधी के वक्त पर, और बाद में पता चलता है इंदिरा गांधी आप को कि देखिए जितने भी बड़े नेता हैं जी, जो आज लोकप्रिय हैं वो जेल गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस किताब को हर घर में होना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर उस क्रांतिकारी को पढ़ना चाहिए जो राजनीति में कुछ अलग करना चाहता है। क्योंकि इतनी बार जेल जाने के बाद जब वो सरकार के सामने आया व्यक्ति, तब सरकार को पता चला कि ये तो जनता के लिए खड़ा था, ये जनता का मसीहा है, ये कुछ गलत नहीं कर रहा। तो क्या शायद हो सकता है नरेश मीणा उस किताब से इन्फ्लुएंस हुए हो? देखिए, किताब से इन्फ्लुएंस हुए हो या जेपी की कहानी, महात्मा गांधी की कहानी, सुभाष चंद्र बोस की कहानी, जितने भी ये सारे लोग हैं ये सब जेल गए हैं। जी, ये सब जेल गए हैं, या तो जेल गए या लड़ाई की या जो कुछ भी किया। जो फाइटर थे वही इतिहास में है, जी, जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए आगे बढ़े वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। तो फाइटर रहे हैं नरेश मीणा, उनका इतिहास में पन्नों में नाम आएगा। और जेल जाने से नेता हमेशा बड़ा होता है इसमें कोई दो राय नहीं। जी, वही बात आपने की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर। तो एक बात और नरेश मीणा ने कही, उनका कहना है कि जो तमाम बड़े तीसरे मोर्चे को लेकर खड़े हैं, बात करें हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, चंद्रशेखर आजाद, रविंद्र सिंह भाटी, इन सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर और एक पार्टी का गठन करना चाहिए या एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये अलग अलग रहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे जो एक साथ मिलकर कर पाएंगे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को अगर टक्कर देनी है, उनको राजस्थान की राजनीति में कंपटीशन देना है, तो सभी को एक होना होगा। देखिए, एक साथ होना कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि सारे तीसरे मोर्चे जाति विशेष के मोर्चे हैं। बिल्कुल। बेनीवाल का जाट जाति से का मोर्चा है, राजकुमार रूत का भीलों का है, नरेश मीणा बनाएंगे तो आदिवासियों एसटी मीणाओं का बनाएंगे। जी बिल्कुल। अब तीनों के अपने अपने जातिवादी एजेंडे हैं, तीनों एक जाजम पे आएंगे कैसे? एक भील प्रदेश बनाने की मांग करते हैं, एक कहते हैं मीणा तो कट्टर हिंदू है, एक कहते हैं जाटों से बड़ा कोई नहीं। अब आप इनमें घुसकर और ज्यादा देखेंगे तो पता चलेगा कि जाट जाटे एक नहीं है। राजा राम मील वर्सेस हनुमान बेनीवाल लगातार चल रहा है। हनुमान बेनीवाल किसी और जाट बड़े नेता के साथ खड़े होते दिखाई नहीं देते। वहीं मीणाओं में किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस नरेश मीणा लंबे समय से चल रहा है, एक जाजम पे तो वो भी नहीं है। भीलों की बात करें तो आप देखिए कि आज भी राजकुमार रूत अलग सोचते हैं, बाबूलाल खराड़ी अलग सोचते हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। ये भील प्रदेश बनाना चाहते हैं, बाबूलाल खराड़ी इससे मना करते हैं, दोनों ही आदिवासी हैं। तो जब समाज ही एक नहीं हो पाए तो तीन अलग अलग समाजों के लिए बनी हुई अलग अलग पार्टियां एक कैसे होगी? हाँ, अगर तीनों इलेक्शंस जीतकर बड़े नंबर्स लाते हैं और किसी बड़े दल के साथ सरकार बनाने के लिए गेम चेंजर भूमिका में साथ आ जाते हैं तो ये संभव है, लेकिन तीनों एक पार्टी के अंदर साथ में आना असंभव है। जी, असंभव। अगर तीनों का एक पार्टी में आना है तो क्या ये संभव है राजनीति में कि नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी या फिर आरएलपी लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करे? देखिए, इसकी संभावनाएं फिर भी थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है।
अगर आदिवासी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो राजकुमार रोध का सारा काम वागड़ में है, इनका सारा काम ईस्टर्न राजस्थान में है, लेकिन वहां पर भी एक बात टकराती है, पार्टी सुप्रीमो कौन बनेगा, जीत गई तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सबसे बड़ा होगा। इन सब बातों पे ईगो क्लैशेस होना बिल्कुल संभव है। आप देखिए भूतकाल में जो वसुंधरा से अलग होकर दो नेता बाहर आए थे, वो किरोड़ी और हनुमान बेनीवाल थे। दोनों ने साथ होने की कोशिश भी की, लेकिन कितने दिन रह पाए, नहीं रह पाए। वो एनपीपी लेकर आए, वो बाद में बंद हो गई, और ये रालोपा लेकर आए, दोनों कभी भी साथ में नहीं हो पाए। पिछले दिनों फिर झगड़ते नजर आए और बाद में हालांकि सुलह हो गई, लेकिन साथ में वो भी नहीं रह पाए। तो समझने वाली बात यह है कि जो भूतकाल में दिखा वो अभी भी दिख रहा है, और राजनीति में दो अलग विचारधारा, दो अलग लोकप्रियता, दो अलग गुस्से एक साथ कैसे मिल सकते हैं। हनुमान बेनीवाल का गुस्सा अपना है, नरेश मीणा का गुस्सा अपना है, दोनों के टेम्परामेंट्स के साथ होने वाले हैं। जी, वही बात करें जो आपने कहा कि अगर एक पार्टी में आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री बनने की होड़ होगी, लेकिन इस पर भी नरेश मीणा ने कहा कि अगर हम एक साथ होते हैं तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ होगी ही नहीं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा तजुर्बा है, जिसके पास ज्यादा मत है, वो हनुमान बेनीवाल है। तो वो पद्धति मुख्यमंत्री की हनुमान बेनीवाल के साथ ही जानी चाहिए। देखिए क्या होता है कि बोलने की बातें बहुत होती है, अंदर के अरमान अलग होते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा, जिसको नरेश मीणा अपना कहीं ना कहीं गुरु मानते थे, वो नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के भी अगेंस्ट हुए ही ना, कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। हालांकि बाद में कहते हैं कि फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब साथ में आए तब कितना साथ में रह सकते हैं वो देखने वाली बात होगी, पर साथ में आना ही बहुत बड़ी चीज है, जो कि मुझे फिलहाल जिस तरह के टेम्परामेंट से उससे बहुत मुश्किल लगता है। जी, तो अब आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने बातचीत की कि आगे के समीकरण कैसे रहने वाले हैं, किस पार्टी में जाएंगे, या फिर अपनी इन तमाम, हम कहें कि धरना प्रदर्शन और इन सभी यात्राओं के रहते वो फिर से जेल जाएंगे, अंत में उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई और राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाएगा, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।